आर्यन और सिया की प्रेम कहानी। सर्दियों की शुरुआत थी और दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में फर्स्ट ईयर के नए छात्रों का हंगामा पूरे जोरों पर था। आर्यन 20 साल का एक शर्मीला और अंतर्मुखी लड़का जो हाल ही में अपने छोटे शहर से दिल्ली आया था, हमेशा किताबों में डूबा रहता था। उसके लिए ये नया माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वहीं सिया एक जिंदा दिल, खुशमिजाज और आत्मविश्वासी लड़की, अपनी हंसी और बातों से पूरे क्लासरूम का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। पहली बार उनकी मुलाकात कॉलेज कैंपस के लाइब्रेरी में हुई। आर्यन एक कोने में बैठकर किताब पढ़ रहा था और सिया अपनी सहेली के साथ वहां आई थी। उसकी नजर अचानक आर्यन पर पड़ी। किताबों के बीच खोए इस लड़के ने सिया को उत्सुक कर दिया। अरे, तुम इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? सिया ने पास आकर पूछा। आर्यन थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन फिर बोला, कुछ खास नहीं, बस एक नॉवेल। कौन सी? आर्यन ने किताब का कवर दिखाया। अरे, ये तो मेरी फेवरेट है। सिया की आंखों में चमक आ गई। बस यही उनकी पहली बातचीत थी। सिया के लिए आर्यन एक पहेली बन गया और आर्यन के लिए सिया उसकी शांत दुनिया में आने वाली हलचल। अगले कुछ दिनों में सिया और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आर्यन को शुरुआत में सिया की ऊर्जा और खुलेपन से घबराहट होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह उसके स्वभाव का आदी हो गया। तुम हर समय इतने शांत क्यों रहते हो? सिया ने एक दिन आर्यन से पूछा। शायद इसलिए कि मुझे शांति पसंद है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शांति से तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी आर्यन। कभी कभी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, सिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। सिया की इस बात ने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख सकता है? पहला कदम। आर्यन ने धीरे धीरे सिया के साथ समय बिताना शुरू किया। वे क्लास के बाद कैंटीन में बैठकर बातें करते, लाइब्रेरी में किताबों पर चर्चा करते और कभी-कभी शहर के छोटे-छोटे कैफे में कॉफी पीते। एक दिन सिया ने आर्यन को दिल्ली की मशहूर इंडिया गेट ले जाने का फैसला किया। आर्यन, आज तुम सिर्फ मेरी सुनोगे, सिया ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। आर्यन मुस्कुराया और सिर हिलाकर सहमति दे दी। इंडिया गेट पर ठंडी हवा और चमकती रोशनी के बीच दोनों ने अपने अपने बचपन के किस्से, सपने और डर साझा किए। उस दिन आर्यन ने महसूस किया कि सिया न केवल खुशमिजाज है, बल्कि एक संवेदनशील और गहरी सोच वाली लड़की भी है। मोहब्बत का एहसास। सर्दियां गुजर गईं और वसंत का मौसम आ गया। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सिया ने नाटक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और आर्यन को स्क्रिप्ट लिखने का काम सौंपा। नाटक की तैयारी के दौरान आर्यन और सिया ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। सिया के अभिनय में जोश और आर्यन की लेखनी में गहराई ने नाटक को शानदार बना दिया। जब मंच पर सिया ने आर्यन की लिखी पंक्तियां बोली, तो आर्यन की आंखों में एक चमक थी। उसे एहसास हुआ कि सिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी दुनिया का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन वह ये बात सिया से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कन्फेशन का दिन। एक दिन सिया ने आर्यन को कॉलेज के पास एक पार्क में बुलाया। आर्यन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? सिया ने सीधे सीधे पूछा। आर्यन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सिया कुछ पलों तक चुप रही, फिर मुस्कुराई। तुम पता है, मैं कब से तुम्हारे ये कहने का इंतजार कर रही थी। आर्यन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ आर्यन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, सिया ने कहा। दोनों की आंखों में खुशी और दिलों में प्यार था। एक साथ चलने का वादा। उनकी प्रेम कहानी कॉलेज की गलियों से निकलकर एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। सिया ने आर्यन को जिंदगी का आनंद लेना सिखाया और आर्यन ने सिया को खुद को समझने का वक्त दिया। वे साथ में बड़े सपने देखते, मुश्किलों का सामना करते और हर खुशी के पल को जीते। ये कहानी सिर्फ एक लड़के और लड़की के प्यार की नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तित्वों के एक साथ आने और एक दूसरे को समझने की है। आर्यन और सिया ने साबित किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो दो लोगों को न केवल एक दूसरे से, बल्कि खुद से भी जोड़ती है। असली चुनौतियों का सामना। आर्यन और सिया का रिश्ता अब कुछ महीनों का हो चुका था। उनकी दुनिया अब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन हर कहानी की तरह उनकी कहानी में भी कुछ मुश्किलें आने वाली थीं। कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट्स और करियर की चिंता बढ़ने लगी।
आर्यन का सपना एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना था, जबकि सिया हमेशा से आर्ट्स और थिएटर में अपना करियर बनाना चाहती थी। आर्यन, मैं अपने थिएटर ग्रुप के साथ मुंबई जाना चाहती हूँ। वहाँ मुझे कई मौके मिल सकते हैं, सिया ने एक दिन कहा। आर्यन थोड़ी देर चुप रहा। लेकिन सिया, अगर तुम मुंबई चली गई तो हमारा रिश्ता मजबूत है आर्यन। हमें सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दूरी का एहसास। सिया मुंबई चली गई और आर्यन ने दिल्ली में अपनी नौकरी शुरू कर दी। शुरुआत में दोनों रोज फोन पर बात करते और वीडियो कॉल से जुड़े रहते, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव और दूरी उनके बीच आ गई। एक दिन सिया ने कहा, आर्यन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बातें पहले जैसी नहीं रहीं? आर्यन ने महसूस किया कि वह भी ऐसा ही सोच रहा था। शायद यह दूरी का असर है सिया, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती एन। हमें इस दूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। प्यार की परीक्षा। मुंबई में सिया का थिएटर ग्रुप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था और उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। दूसरी ओर आर्यन की नौकरी में भी जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। एक दिन आर्यन ने सिया को फोन किया, लेकिन वह व्यस्त थी। तुम्हारे पास अब मेरे लिए समय ही नहीं है, आर्यन ने शिकायत की। आर्यन, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ सब कुछ आसान नहीं है, सिया ने थकावट भरी आवाज में कहा। यह उनका पहला बड़ा झगड़ा था। दोनों ने कुछ दिनों तक बात नहीं की, लेकिन इस खामोशी ने दोनों को एहसास कराया कि उनकी लड़ाई प्यार से ज्यादा अहम नहीं है। सपनों की नई दिशा। दोनों ने एक दिन बातचीत के दौरान तय किया कि वे अपने सपनों का पीछा करते हुए भी एक दूसरे का साथ देंगे। सिया, मैं जानता हूं कि थिएटर तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आर्यन ने कहा। और मैं भी तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी, सिया ने जवाब दिया। आर्यन ने मुंबई में एक नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी ताकि वह सिया के करीब रह सके। वहीं सिया ने तय किया कि वह अपने काम में चाहे जितनी भी व्यस्त हो, आर्यन के लिए समय निकालेगी। फिर से एक साथ कुछ महीनों बाद आर्यन को मुंबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब वह मुंबई पहुंचा तो सिया उसे एयरपोर्ट पर लेने आई। तो अब हम फिर से साथ हैं, सिया ने हंसते हुए कहा। हमेशा के लिए, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने मिलकर अपने सपनों और रिश्ते को संतुलित करना सीखा। सिया का थिएटर ग्रुप सफल हो रहा था और आर्यन भी अपनी नई नौकरी में खुश था। प्यार की जीत। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार समय और दूरी की हर परीक्षा पास कर सकता है। वे दोनों अपने अपने सपनों को जीते हुए एक दूसरे के साथ भी खुश थे। एक शाम मुंबई के मरीन ड्राइव पर चलते हुए सिया ने आर्यन से कहा, तुम्हें पता है,